प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम ग्रामर के एक एक टॉपिक का वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक रूप देख रहे थे। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि की वीडियो में पहले बना चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखे हो तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक एक प्रश्न व्याख्यात्मक हम देख रहे हैं जिसके 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों पर अपन बातचीत कर रहे हैं। ये जो क्लास है वो प्रतियोगी परीक्षा और फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के पाठ्यक्रम में संधि का टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वृद्धि संधि से संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं उन पे अपन आज चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। थोड़ा सा आप लोग जो है वो नहीं वाली जो बात जहाँ लिखी जाती है उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। यहाँ पूछा गया है नहीं, यानी जो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं 3 विकल्प में संधि का सही रूप देखने को मिलेगा, एक विकल्प में नहीं मिलेगा। देखिए पहला विकल्प क्या कह रहा है, शुभ प्लस एशी से मिलकर क्या बनेगा, शुभेशी। 1 प्लस 1 से मिलकर 1 1, वित्त ऐषणा वित्तेषणा, एकदा एवं से मिलकर एक दे। अब पहले आप समझिएगा वृद्धि संधि का नियम क्या है। तो देखिए संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि अ आ के साथ, अ या आ के साथ ए ऐ जुड़े या ओ औ जुड़े। अ आ के साथ में अगर ए या ऐ जुड़ता है तो बनता क्या है, ऐ। अ आ के साथ में अगर ओ या औ जुड़ता है तो बनता क्या है, औ। यानी जहाँ ऐ और औ की मात्राएं होगी वहाँ पे निश्चित रूप से कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि केवल 2 मात्राएं देखते ही वृद्धि संधि नहीं करनी, क्योंकि 2 मात्राएं य व र के साथ होती है तो वहाँ पर यण संधि होती है। इसलिए आपको नियमानुसार चेक करना है, फिर आपको सही उत्तर देना। ये तरीका जो है, इस तरीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। याद क्या रखना है, अ आ के साथ ए या ऐ के मेल से ऐ बनता है, अ आ के साथ ओ औ के मेल से औ बनता है। ये तो हो गई इसके सूत्र की बात, किसके, वृद्धि संधि। अब प्रश्न पे गौर करें कि जो प्रश्न दे रखा है इसमें क्या होगा। शुभ, तो भ में से यहाँ पर क्या आएगा, अ के साथ इधर से क्या मिल रहा है, ए। आ के साथ में ए ऐ जुड़ता है तो ऐ बनता है, तो ये तो ठीक है, शुभेशी, शुभ प्लस एशी। एशी का शाब्दिक अर्थ होता है चाहना या चाहा हुआ। संधि के विच्छेद में ये नियम ध्यान रखना है कि दोनों पद या खंड जो होते हैं दोनों सार्थक होने अनिवार्य है, उनका अर्थ आना जरूरी है। 1 और 1 मिलकर 1 1 बनता है, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क में से अ स्वर आया और इधर ए है, अ के साथ ए के मेल से ऐ बनेगा, तो 1 1 सही है। वित्त और ऐषणा, एशी और ऐषणा का एक ही मतलब होता है, चाहना या चाहा हुआ, तो वित्त और ऐषणा से मिलके वित्तेषणा। एकदा में दा में आ स्वर है और इधर ए है, ये भी मिलकर क्या बन रहा है, ऐ, तो ये भी एक देव सही है। वित्त, त में से अ आया और इधर से ए जुड़ा, अ और ए के मेल से भी ऐ बन रहा है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें से सही नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक शब्द इसमें से ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है। तो शुभ और एशी, शुभेशी सही है, 1 1 1 1 सही है और ये भी सही है। गलती किस विकल्प में है, तो गलती सी विकल्प में है। सी में गलती क्या है, तो वित्तेषणा नहीं होके वित्तेषणा शब्द होता है, वित्तेषणा। तो ये वर्तनी संबंधी हमें अशुद्धि कहाँ देखने को मिल रही है, वित्त और ऐषणा के योग से वित्तेषणा बनता है, वित्तेषणा नहीं। तो ये गलत है और ये शब्द क्या है, सही। प्रश्न हमारा यही था कि सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी। दूसरा प्रश्न देखिए, हितैषी का सही संधि विच्छेद है। अब देखिए एक तरीका मैं बताऊं कि हितैषी लिखा हुआ है तो जब भी आपको जिस वर्ण पर 2 मात्राएं देखने को मिले, ये शब्द है हितैषी, तो ऐ की मात्रा किस पे लगी हुई है, त पे। तो जिस वर्ण पर ऐ की मात्रा लिखी हुई है उसके नीचे आप धन का निशान लगा दें।
मात्रा हटाने के बाद जो शेष हिस्सा बचता है उसे ज्यों का त्यों लिख दें। इधर जो बचा है एक वर्ण का स्थान छोड़ के दूसरे खंड में वो वर्ण लिख दें। यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ऐ बना हुआ है तो ऐ को छोड़ के जो बचा वो लिख दिया। अब हित खंड जो है वो सार्थक है। अगर त में अ रहने पर इसका अर्थ नहीं आता तो अ की जगह हम क्या कर सकते थे, आ। तो हित में त में से स्वर क्या आ रहा है, अ, और अ के साथ में क्या जोड़ूं कि ऐ बन जाए, तो अ के साथ या तो ए जुड़ेगा या फिर ऐ जुड़ेगा। पहले ए रख कर देखते हैं। एशी, एशी का अगर अर्थ है तो ऐ करने की ज़रूरत नहीं है, और एशी से अर्थ नहीं निकलता है तो ऐशी करेंगे। लेकिन एशी का अर्थ होता है चाहना या चाहा हुआ, तो इधर से त में से अ आया, इधर से ए आया। अ के साथ ए के मेल से क्या बन गया, ऐ बन गया। तो और यही ऐ स्वर है तो किस में बदल गया, मात्रा में। अब देखिए हित प्लस एशी, तो पहला विकल्प बिल्कुल ठीक कह रहा है। हित प्लस ऐशी तो ऐ नहीं होता है, ए होना चाहिए, इस वजह से ये गलत हो गया। ये मात्राएं लगा दी इसलिए गलत हो गया, ये भी इसी कारण से गलत हो गया। तो सही विकल्प होगा हित और एशी के मेल से बनता है हितैषी। संधि का नाम पूछे तो वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखें, वसुदेव का सही संधि विच्छेद है। वसुधा प्लस एव, तो देखो एव का तो कोई अर्थ नहीं होता। वसुधा प्लस एवं, तो वसुधा और एवं भी नहीं होता है। वसुधा प्लस एव और वसुधा प्लस ईव भी नहीं होता है। सही विकल्प होगा 3 में तीसरा यानी सी। ध्यान रखें एव का शाब्दिक अर्थ होता है ही, और वसुधा, वसुधा वसु को धारण करने वाली है जो वह यानी पृथ्वी। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। वही तरीका महा और ऐश्वर्य। अब महा तो चारों विकल्पों में नजर आ रहा है, लेकिन देखिए ईश्वर तो होगा नहीं। ऐश्वर्य ये गलत लिखा हुआ है, ऐश्वर्य ये भी गलत लिखा हुआ है, ऐश्वर्य ये सही है। तो महा में से आ आया, सामने क्या बैठा था, ऐ, और अ या आ के साथ जब ऐ का मेल होता है तो बनता भी क्या है, ऐ। तो महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐश्वर्य, ये ध्यान रखें। बस गलती आपको यहीं देगा इन विकल्पों में, ए और ऐ में। तो आपको ठीक से याद रखना है कि एशी सही होता है, ऐषणा सही होता है, ऐश्वर्य सही होता है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए, और एव सही होता है। जलोग का सही संधि विच्छेद है। जल प्लस ओ, देखो जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, संधि के अंदर चारों विकल्प पढ़ने हैं, एक एक शब्द पढ़ना है फिर उत्तर देना। तो यहाँ पे ग है तो यहाँ ध नहीं हो सकता। अब जलो प्लस ओग, जलो का कोई अर्थ नहीं होता, जलो का कोई अर्थ नहीं होता, तो सही हो जाएगा जल प्लस ओग। जल का शाब्दिक अर्थ आप जानते ही हैं, ओग, ओग से आशय होता है प्रवाह, ओग यानी प्रवाह। तो सही उत्तर कौन सा है, बी। अगला प्रश्न देखें, वीरोदार्य का सही संधि विच्छेद है। अब वीर प्लस औदार्य होता है या औदार्य होता है, तो औदार्य नहीं होता है, वीर प्लस औदार्य होगा। ठीक है, ये दोनों गलत हैं, वीरो वीरौ इनका कोई अर्थ नहीं होता, वीर प्लस औदार्य। तो इधर वीर र में से अ स्वर आया, सामने क्या बैठा था, औ, और अ या आ के साथ ओ या औ जुड़ता है तो बनता भी क्या है, औ, और ये जुड़ा किससे है, औ की मात्रा से। अगला प्रश्न देखें, महोज, इसमें भी आपको क्या नज़र आ रहा है, औ, तो क्या होगा, महा प्लस ओज, औज, तो औज नहीं होता है पहली बात। तो अब ओज होता है तो ओज दोनों में दिख रहा है, इधर महा और महा, तो महा का तो कोई अर्थ नहीं होता। महा, महा का मतलब बड़ा, विस्तार, विस्तारित रूप। तो महा प्लस ओज आपका सी आंसर सही हो जाए। 8वां प्रश्न देखें, वृद्धि संधि का अपवाद है। अब अपवाद किसे कहते हैं ये आप समझिएगा, जो नियमानुसार नहीं हो, नियमों का उल्लंघन किया गया हो, उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, अपवाद की श्रेणी में। तो चारों का अपन विच्छेद करके देखें, तो प्रियसी का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रिय धन एशी। ठीक है, इधर से य में से अ आया और ए आया तो मिलकर यह बन गया। ठीक है, पुत्रेषणा का क्या होगा, तो पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रेषणा, ऐषणा यानी चाहना या चाहा हुआ। वित्तेषणा अभी भी अपन ने पढ़ा है, वित्त प्लस ऐषणा होता है, ये भी ठीक है।
और अद्रोष्ठ, अद्रोष्ठ का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधर धन ओष्ठ हो जाएगा, अधर धन ओष्ठ। अब देखिए एशी, एषणा ये सारे शाब्दिक अर्थ ठीक हैं, अधर और ओष्ठ ये भी ठीक है। य में से अस्वर आ रहा है, सामने क्या बैठा ए, अ के साथ ए जुड़ता है तो भी क्या बनता ऐ। पुत्र त्र है, त प्लस रस के योग से त्र बनता, र में अ है और इधर ए है, ये भी क्या बन गया ऐ, ठीक है। वित्त त में से अ आया, इधर ए बैठा था, ये भी क्या बन जाएगा ऐ, ठीक है। अधर र में से अ आया और ओ है, और अ या आ के साथ ओ या औ जुड़ता है तो बनता भी क्या है औ। तो यहाँ देखिएगा बनना क्या चाहिए था नियमानुसार औ, लेकिन बना हुआ क्या है ओ। तो औ बनना था नियमानुसार, लेकिन औ लिखेंगे तो इस शब्द क्या हो जाएगा, हिंदी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसमें अपवाद पूछा है। तो ये तीन तो नियमानुसार ठीक हैं, लेकिन ये औ की जगह ओ है, मतलब ये नियमानुसार सही नहीं है, तो उत्तर सही हो जाएगा ए। अगला देखें, पुत्रेषणा का सही संधि विच्छेद है। अभी भी पन्ने किया है पुत्र प्लस ऐषणा, ये पुत्र दोनों गलत लिखे हुए हैं, इधर ऐषणा लिखा है, ये सही है पुत्र प्लस ऐषणा। परमोजस्वी का सही संधि विच्छेद है। परमोजस्वी तो क्या होगा, परमो, परमो शब्द नहीं होगा, परम और औजस्वी होता है या ओजस्वी होता है, तो शुद्ध शब्द होता है ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, विकल्प ए सही है। महोजस्वी तो वही बात हो गई, ओजस्वी होगा, औ तो होगा नहीं, ये दोनों विकल्प कट गए, तो क्या हो जाएगा महाधन ओजस्वी, और महाधन और महान नहीं होगा, महाधन ओजस्वी, विकल्प दो सही होगा 12वें में। 13वां प्रश्न देखें, सदैव का सही संधि विच्छेद है। 4 विकल्प दे रखे हैं। जब इस तरीके का प्रश्न आता है आपको चारों विकल्प पे गौर करना है, ऐसे नहीं कि ए विकल्प देखा और टिक लगा दिया, नहीं, गलती होने की संभावनाएं अधिक होती है। तो सदे और एव, तो सदे का कोई अर्थ नहीं होता है, गलत हो गया। सदा और ऐव शब्द का कोई मीनिंग नहीं होगा। सदा और देव ये भी नहीं होगा। तो सदा और एव, दा में से क्या आया, आ स्वर आया और इधर ए आया। सदा का मतलब हमेशा और एव का शाब्दिक अर्थ होता है ही, तो दोनों पद क्या है सार्थक। और अ या आ के साथ ए या ऐ जुड़ता है तो क्या बनता है ऐ, तो सदैव यहाँ पर क्या बना हुआ है ऐ, तो विकल्प 4 सही है। 14वां क्वेश्चन देखें, मतैक्य, तो मत प्लस ऐक्य तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन ए आएगा या ऐ आएगा। मत प्लस ऐक्य लिखा है तो गलत है, 2 मात्राएं लगा दी तो भी गलत हो गया, खाली क्या का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो मत प्लस ऐक्य, सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी। मत त में से अ आया और सामने क्या बैठा हुआ है ऐ, तो अ या आ के साथ जब ए या ऐ जुड़ता है तो क्या बनता है ऐ बनता है, तो यहाँ पर सही विकल्प है बी। अंतिम और 15वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रौद्योगिकी का सही संधि विच्छेद है। इसमें अगर इस शब्द में आपसे उपसर्ग भी पूछा जाए तो प्र इसमें क्या बता सकते हैं, उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय बताने के लिए किसी भी शब्द को हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, प्र, और विच्छेद क्या होगा, तो ये टूटेगा किससे, औ से। औ से तोड़ेंगे तो प्र प्लस औद्योगिक होगा या प्र प्लस औद्योगिक होगा, तो प्र और औद्योगिकी सही हो जाएगा विकल्प 3। और अगर इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, उपसर्ग क्या है, प्र प्लस औद्योगिकी। ये शब्द शुद्धि में भी कभी कभार प्रौद्योगिकी शब्द पूछ लिया जाता है। तो संधि और शब्द शुद्धि दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और इस शब्द में उपसर्ग की प्रक्रिया भी लागू हो रही है। तो वृद्धि संधि से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप 1-2 बार वीडियो सुनेंगे तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अगली संधि की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।